हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अपनी पढ़ाई पूर्वक जारी रखे होंगे। आज मैं एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं और ये खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अभी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। इंटरमीडिएट पास होने के बाद आपके पास बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि हम अपने कैरियर को आगे कैसे संवारें और किस तरह से हम ऊंचाइयों को छुएं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेकर के किस तरह से अपने करियर को संवार सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हैं, कितने मार्क्स के एग्जाम्स देने होते हैं और इसमें पास होने के बाद हमारे पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, हम इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले लेते हैं आज का विचार, और आज का विचार है सत्य ही ईश्वर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है, अर्थात हमें अपने जीवन में सत्य का अनुसरण करना चाहिए। चलिए तो हम अब शुरू करते हैं आज के इस कैरियर क्लास में इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई के संबंध में। मैं आपको बता दूं, आज मैं जिस सिलेबस की चर्चा कर रहा हूं यह मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित है और मुंगेर विश्वविद्यालय में जो सिलेबस है उसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंतर्गत किस तरह से पढ़ाई करवाई जाती है। आप देखिए, यह 3 वर्ष का कोर्स है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है। प्रत्येक वर्ष आपको ऑनर्स विषय के 2 पेपर्स लेने होते हैं और उसके साथ साथ दोनों ही वर्ष में 2 सब्सिडियरी पेपर भी लेने होते हैं। सब्सिडियरी पेपर के साथ साथ एक आरबी राष्ट्रभाषा हिंदी के तौर पर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने पत्र हुए? 2 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के पत्र और 2 सब्सिडियरी दोनों साल हो गए और एक हो गया आरबी। तो प्रत्येक दोनों ही वर्ष में पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके पास कुल 5 पत्रों की परीक्षा देनी है। तीसरे वर्ष में ये जो सब्सिडियरी आप देख रहे हैं यह नहीं रहेगा और इसकी जगह पर 2 और अन्य पत्र जो होंगे वो आपका ऑनर्स से संबंधित होता है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो पाते हैं कि प्रथम वर्ष में माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी ये दोनों पत्र हमें पढ़ने हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जहां आप अर्थशास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट से परिचित होते हैं, वहीं आप इंडियन इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहे विभिन्न क्रियाकलापों से भी परिचित होते हैं। इसमें आपको यहाँ इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ इसमें बिहार इकोनॉमी से संबंधित भी सिलेबस को जोड़ा गया है ताकि आप बिहार के विभिन्न आयामों से भी परिचित हो सके। अब हम देखें दूसरे वर्ष में मैक्रो इकोनॉमिक्स और पब्लिक फिनांस आपको पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप नेशनल इनकम के बारे में जान लेंगे, आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जान लेंगे। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप जानेंगे, है ना। और दूसरा जो पेपर है वो है पब्लिक फिनांस, टैक्सेशन, है ना, बजट्स एटसेट्रा। तो इन सब चीज के बारे में आप पब्लिक फिनांस में जानेंगे। ये दोनों ही पत्र के बाद हम आते हैं तीसरे पार्ट में, और तीसरे पार्ट में जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ 4 पत्र आपको ऑनर्स के लेने होते हैं। तो यहाँ देखें, ये मतलब ये पहला पत्र, ये दूसरा पत्र, ये तीसरा पत्र, ये चौथा पत्र, तो ये 5वां पत्र हो गया, है ना। तो ये 5वां पत्र जो है वो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। छठा पत्र आपको स्टेटिस्टिक्स पढ़ना है, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स का बहुत सारा उपयोग आगे चल करके इकोनॉमिक्स में आपको करने होते हैं। और साथ ही आप पढ़ेंगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स। यहां पर आपके पास मैं आपको बताता चलूं कि एक अपॉर्चुनिटी और भी है, वो ये है कि आप यदि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की जगह दूसरा पत्र लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यहां पर आपको 3 अन्य पत्र दिए गए हैं, जैसे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, मनी एंड बैंकिंग ले सकते हैं, है ना। आप इसमें भी आप उसी तरह से 3 पत्र है जो आप अगर इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप अन्य पत्र की पढ़ाई कर सकते हैं। वो है यहाँ डेमोग्राफी और इस तरह से अन्य और भी पत्र हैं। तो कुल मिलाकर आपको जो एग्जाम्स देने हैं वो 2, 2, 4 और 4, 8, मतलब कुल 800 अंकों की ऑनर्स की पढ़ाई आपकी होगी। अब मैं आता हूं इस विषय पर कि ये कितने मार्क्स के होंगे।
प्रत्येक वर्ष 2-2 पत्र हैं, मतलब 100 अंक और 100 अंक, यहाँ भी 100 अंक 100 अंक, और इन सभी पत्रों के मान 100-100 अंक के ही हैं। आपको कितने मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए? तो आपको प्रथम वर्ष में 2 पत्र हैं 100-100 अंक के, मतलब 200। आपको ऑनर्स विषय में मिनिमम 45% मार्क्स लाने होते हैं। तो 45% मार्क्स और 45% मार्क्स कुल मिलाकर आपको 90 मार्क्स लाने हैं 200 में। ठीक है, इसी तरह से यहां भी है, और यहां आपको 180 मार्क्स लाने हैं 400 में। तीसरे वर्ष में आपको एक पत्र जीएस की भी पढ़ाई जाती है, और कुल मिलाकर इतने जब आप पत्र पढ़ लेंगे तो आप अर्थशास्त्र विषय से बहुत अच्छे से रूबरू हो पाएंगे और उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि आखिर इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद हम अपने कैरियर को कैसे संवार सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आपके कैरियर के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे अवसर हैं। मैं आज एक एक करके आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं, आरबीआई में जा सकते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ में जा सकते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे ऐसी एजेंसी हैं जो परीक्षाओं को कंडक्ट करते हैं, और आप उनमें अच्छा अंक ला करके आप भारतीय स्तर पर एक अच्छे मुकाम को पा सकते हैं। साथ ही यूपीएससी बहुत तरह के ऐसे परीक्षाओं को कंडक्ट करती है, जैसे इन्वेस्टिगेटर का, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ऑडिटर, इस तरह की बहुत सारी परीक्षाएं जो है यूपीएससी के द्वारा की जाती है। आप अगर बीपीएससी की परीक्षा देखेंगे तो बीपीएससी की परीक्षा भी आप पास कर सकते हैं, एक विषय के रूप में भी अर्थशास्त्र को ले सकते हैं। साथ ही आप अन्य राज्यों की पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं उनमें भी आप बैठ सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि बीपीएससी के ही द्वारा पंचायत ऑडिटर, ऑडिटर, अकाउंट ऑफिसर, इस तरह के बहुत सारे परीक्षाओं का आयोजन किया जाता रहा है। तो आप उनमें भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इन परीक्षाओं में केवल और केवल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कॉमर्स के बच्चे बैठ सकते हैं। अब अगर आप देखें कि और क्या हो सकते हैं, तो आप एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटर एनालिस्ट हो सकते हैं, आपके पास ऑडिटर, अकाउंटेंट, ऑफिसर जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, आप हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हो सकते हैं आप, और साथ ही आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग कमीशन में जा सकते हैं। बिहार में अगर आप बात करें तो स्टेट प्लानिंग बोर्ड में आप जा सकते हैं। इस तरह से आप अपने करियर को संवार सकते हैं और आप बहुत आगे जा सकते हैं। आपको मैं एक बात और बताता चलूं, यदि आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखें तो उसके लिए आप एमए इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, या एमएससी इन इकोनॉमिक्स भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कराई जाती हैं। तो आप एमएससी इन इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, एमबीए की पढ़ाई जारी रख सकते हैं, पीजीडीएम की पढ़ाई जारी रख सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, एक्सेट्रा। आप प्रोफेसर भी हो सकते हैं। आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा है। तो आप कोशिश कीजिए कि इंटरमीडिएट के बाद इकोनॉमिक्स लेकर के हम पढ़ाई जारी रखें। मैं आप सभी का अपने मुंगेर विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए स्वागत करता हूं। आप आइए और एडमिशन लीजिए। यहाँ बहुत अच्छे फैकल्टीज मेंबर हैं जो आपको अपने इस अर्थशास्त्र विषय से आपको परिचित कराएंगे। आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, और मुझे उम्मीद है कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए आप पूरी तरह से कोरोना के नियमों का पालन कर रहे होंगे। तो मेरी ओर से आप सभी छात्र छात्राओं को जो इंटरमीडिएट पास हुए हैं बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।